इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के मिलिट्री मूवमेंट पर यूक्रेन का बड़ा खुलासा। अपनी मिसाइलों को बेलारूस के गोमेल में शिफ्ट कर रहा है रूस। यूक्रेन ने यह कहा है इन मिसाइलों से वेस्ट या सेंट्रल यूक्रेन पर हमला कर सकता है। डोनबास में यूक्रेन फोर्स का ध्यान भटकाने के लिए बनाई स्ट्रैटेजी। इस खबर के मायने यह है कि अगर बेलारूस में रशिया ने अपनी स्कैंडर मिसाइल लगा दी जिसका दायरा करीब 500 किलोमीटर के आसपास है, तो कीव और बेलारूस 500 किलोमीटर की दूरी बड़ी आसानी से तय हो जाएगी। यानी कि सामने दिखाने के लिए इन्फेंट्री को हटाया, लेकिन फिर कीव का भी वही हाल किया जाएगा जो थोड़े दिनों तक मरियोपोल का किया गया, खार्किव का किया गया, खेरसोन का किया गया, चिरनीव का किया गया। यानी सीधे तौर पर बेलारूस से एक बहुत जबरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लेकर आएंगी रशियन मिसाइलें कीव की तरफ। आज पुतिन के न्यूक्लियर कमांड से बहुत बड़ी खबर आई है। TV9 भारतवर्ष को पुतिन की न्यूक्लियर ट्राइड एंड एक्टिव होने की बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है। और जिस न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स ने रूस ने फरवरी के आखिरी हफ्ते में एक्टिव किया था डेटरेंट फोर्स को, उसने अपना ट्रायल मोड ऑन कर दिया है। क्रेमलिन में TV9 भारतवर्ष के सोर्सेस को पता चला है, सोर्सेस से पता चला है कि रूस ने न्यूक्लियर बम को गिराने के लिए जो रिहर्सल है वो पूरी कर ली है। और शायद इसका अंदाजा हमें तभी लगना चाहिए था जब हमने आपको कल खबर बताई थी कि स्वीडन के एयर स्पेस को वायलेट करने वाले बॉम्बर में न्यूक्लियर बम था। पुतिन के न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक कमांड की तरफ से इस रिहर्सल को अंजाम दिया गया है। इस न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज की एक्सक्लूसिव डिटेल हमारे पास है। पता यह चला है कि रूस यूक्रेन जंग के साथ साथ ब्लैक सी, जहां पर ऑलरेडी उसका कब्जा है, साइबेरिया, इन दो जगहों पर सीक्रेट न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज कर रहा था। ब्लैक सी और सी ऑफ ओजोव पर उसका ऑलमोस्ट कब्जा हो चुका है, बारिंग ओडेसा। हैरानी की बात यह है कि ब्लैक सी में रशियन Mi-14 हेलीकॉप्टर के जरिए न्यूक्लियर बम गिराने की ड्रिल की गई। चॉपर से कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं गिराया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस वो एक टैक्टिकल छोटा न्यूक्लियर बम है, क्योंकि चॉपर जब तक उड़ान बढ़ता है तब तक उसका मशरूम क्लाउड उस चॉपर को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। लेकिन इसका मतलब है कि वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, जो कि छोटा न्यूक्लियर वेपन है, जिसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि सामने वाली जो फोर्सेस हैं उनको रोका जाए। इसका मतलब यह है कि जिस हेलीकॉप्टर को रूस ने काफी पहले डीकमीशन कर दिया था, उसी के जरिए सबमरीन पर न्यूक्लियर अटैक की ड्रिल को अंजाम दिया गया। खबर तो यह भी है कि रशियन न्यूक्लियर कमांड एक्टिव होने के बाद से साइबेरिया में भी कई मिसाइलों का टेस्ट किया गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इनमें से कुछ रूसी मिसाइलें परमाणु बम ले जाने में पूरी तरह कैपेबल हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही रूस ने अपनी टाइफून क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को बेरेंट सागर में वॉर एक्सरसाइज के लिए भेजा। रूस की नॉर्दर्न कमांड के मुताबिक नॉर्थ वेस्टर्न रूस में कई वॉरशिप्स भी एक्टिव हो चुके हैं। सोचें आप, अलग अलग सागरों की बात की जा रही है। हम लोग साइबेरिया की बात कर रहे हैं, हम लोग ब्लैक सी की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने कैलिनिंग्राड की भी बात की। यानी रशिया ने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हर तरफ एक्टिव कर दिए हैं पूरे यूरोप में। इसी तरह ही साइबेरिया के इर्कुत्स्क इलाके में स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी डिप्लॉय कर दिया है। पुतिन के ऑर्डर के बाद इस वॉर एक्सरसाइज में ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लैस न्यूक्लियर सबमरीन और टैक्टिकल न्यूक्लियर बम तैनात कर दिए गए हैं। सुन के आपको हैरानी होगी कि अभी तक रशिया ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल तक नहीं किया है, लेकिन उनमें से एक मिसाइल का इस्तेमाल किया था सीरिया में, बल्कि 2 या 3। और सीरिया में आपको याद होगा किस तरीके से तबाही लेकर आए थे। सवाल है कि आखिर रूस ने अचानक न्यूक्लियर मोड क्यों ऑन कर दिया है? वो कन्वेंशनल वेपनरी से न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्या यूक्रेन जंग के इतना लंबा खिंचने की वजह से ही पुतिन ने एटम बम वाला ट्रेलर दुनिया को दिखाया है? और सबसे बड़ा सवाल, इस ट्रेलर के बाद न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ गई है?
लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ पुतिन गैस रोकने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ पुतिन डोनबास पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरी तरफ पुतिन अलग अलग एयर स्पेस को वायलेट कर रहे हैं और चौथी तरफ पुतिन अपनी न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज को कहीं ना कहीं अंजाम देकर यह बताना चाहते हैं कि वी आर रेडी, हमारे डेटरेंस तैयार हैं, अब बार्गेनिंग हम करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स के दम पर। जिसका डर था वो होने लगा, दिखने लगा है। रूस ने अपने छिपे हुए हथियार बाहर निकालने शुरू कर दिए। और इन हथियारों के दम पर ब्लैक सी में न्यूक्लियर वॉर की रिहर्सल की जा रही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस ने जिस मिल Mi-14 हेलीकॉप्टर से एटम बम की रिहर्सल की वो एक एम्फीबियस हेलीकॉप्टर है। एटम बम ले जाने में सक्षम यह हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वॉरफेयर का एक्सपर्ट है। Mi-14 सबमरीन का शिकारी कहा जाता है। 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी सबमरीन को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 90 के दशक में अमेरिका के प्रेशर के बाद रूस ने अपने सारे Mi-14 हेलीकॉप्टर डिकमीशन कर दिए, यानी उन्हें एक्टिव ड्यूटी से हटा दिया। इसलिए पूरी दुनिया के लिए यह किसी सरप्राइज से कम नहीं कि जिस हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन रूस ने 26 साल पहले बंद कर दिया, उसी के जरिए अचानक न्यूक्लियर बम गिराने की रिहर्सल कैसे कर दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस ने सीक्रेट तरीके से एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाली नई फ्लीट तैयार कर ली, क्योंकि अभी तक सिर्फ जॉर्जिया, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, पोलैंड, सीरिया, यमन और यूक्रेन जैसे गिने चुने मुल्कों के पास ही Mi-14 हेलीकॉप्टर मौजूद है। इस लिस्ट में रूस का नाम नहीं है। हालांकि यह मुमकिन है कि रूस ने अपने मिशन के लिए जॉर्जिया या फिर सीरिया वाले सोवियत इरा के इस Mi-14 का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि रूस की तरफ से अभी तक इस सीक्रेट टेस्ट पर कमेंट नहीं किया गया। वैसे जहां तक इस हेलीकॉप्टर के एमिनेशन की बात है, तो ये एम्फीबियस हेलीकॉप्टर अपने साथ एक टॉर्पीडो कैरी कर सकता है। इसके अलावा 120 किलो के 8 डेप्थ बम भी वेपनरी का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सबमरीन किलर 1 किलोटन के न्यूक्लियर बम को ले जा सकता है। इसके जरिए 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी सबमरीन को बर्बाद कर सकता है। Mi-14 ऑल वेदर लॉन्ग रेंज हेलीकॉप्टर है जो 300 किलोमीटर दूर तक ऑपरेट कर सकता है। हालांकि Mi-14 के जरिए एटम बम की रिहर्सल को लेकर अब वेस्टर्न कंट्रीज भी अलर्ट हो चुकी हैं। उन्होंने भी पुतिन के प्लान को काउंटर करने की तैयारी शुरू कर दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।